नमस्कार साथियों। मैं आशा रखता हूँ आप सब ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना रहे हैं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। इसे आप उतना रिस्पेक्ट करेंगे कि इट इज़ अ बिजनेस, देन इट बिकम्स अ बिजनेस टू यू। अगर इसको आप कुछ और समझेंगे, सो इट बिकम्स समथिंग डिफरेंट फॉर यू। आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आई हैव फोरकास्टेड इट। मैंने 15 सितंबर को ही मैंने एक फोरकास्ट निकाल दिया था कि भाई ये नीचे आ रही है, ठीक है। एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड 25,326 सेल ऑर्डर आपको बताया था। एंड मेरा फोरकास्ट था समवेयर 24,695, सॉरी 24,695 के पास मेरा फोरकास्ट था। एंड इट एक्सीडेड इट, वो एक्सीड हुआ। नो, व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है कि ये फोरकास्ट जो हम लोग करते हैं एज ए प्रोफेशनल्स, व्हाट इज़ द रीज़न दैट अदर्स कुडंट मेक दिस? अगर कोई दूसरा इसे फोरकास्ट करना चाहता है और या आप करना चाहते हो तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है यहाँ से? The major problem is people do not realize that the first leg, what it made, it has given a discount of nearly 85%. Then there was a disco in the second leg up. Disco का मतलब है there was a huge volatility, a gap in the volatility, explaining that this rally might not sustain. So how do you have to become a successful? It is very simple. Whenever you find an impulse, you wait for A, B and C correction, and then you will see one more impulse. जब मैं ऐसे कुछ कहता हूँ तो आपको लगता है इम्पल्स तो एलियट वेव ने कहा कि जो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए इम्पल्स सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए नहीं होता है। इम्पल्स छोटे लेवल में भी होता है, बड़े लेवल में भी होता है। इम्पल्स एक सिस्टम है जहां बिहेवियर दिखाई देता है, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। कोई मान लीजिए जो आपके जान पहचान के हैं, ऑल ऑफ ए सडन आपको कहते हैं भाई मैंने इतना पैसा बनाया, मैंने ऐसा बनाया, मैंने ये बनाया, और वो सडनली आपके साथ ऐसे बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई हेलीकॉप्टर ले लो, ये ले लो। दिस विल बिकम एन इक्वल हाई के आसपास जाएगा फिर से। तो आपको क्या लगता है ये आदमी क्या बात कर रहा है करके? उस बात को आप इम्पल्स के नाम से जाने जाते हो, यानी कि इट इज एन इम्पल्स दैट इज टॉकिंग वेरी इम्पल्स। उसको पता नहीं है हेलीकॉप्टर 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए होता है और वो बोलता है हेलीकॉप्टर लेने के लिए। जान पहचान का आदमी जब इस तरीके से आपके साथ बात करता है, यानी कि हर रोज हम लोग इस चीज को देखते ही रहते हैं कि वेदर इट इज सोशली एक्सेप्टेबल और सोशली नॉट एक्सेप्टेबल। मैं अभी जो कह रहा हूं इट इज एन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सोशली एक्सेप्टेबल क्या होती है कि अगर ये 50% के ऊपर ही रहा और एक बार जंप मारती है, समझो ये इसने फर्स्ट लेग ऊपर ये गया, बी आया, अगर ये फिर ऊपर जाती है, इट इज सोशली एक्सेप्टेबल टू हैव वन मोर स्मॉल करेक्शन बिफोर इट स्टार्ट्स मूविंग अप, ठीक है। बट when it makes so much of discount, it is very high likely that it will repeat the same thing, ठीक है। तो इसको ही हम पहचानते हैं। कृष्णा, is this a impulsive? Yes, it is impulsive. But after this move, it has shortened its move. So it may become A, 1, 2, 3, B and C, then it might move up.
ठीक है, यानी कि इसमें अभी भी एक लेग बाकी है कि एक ऐसा एक छोटा सा ऊपर जाके फिर एक नीचे आके तब लोग आएंगे आपके सामने, अरे देखो मैंने हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न देखा. पीपल कम टू यू टेलिंग दैट दे सॉ द हेड एंड शोल्डर, यहां पे शॉर्ट सेल करो और यहां से इतना इतना कमाओ करके. ठीक है, नॉट बैड. आई मीन मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि वो जानते ही इतना ही चीज जानते हैं. दे ओनली नो दिस मच. तो पीपल डू यू हैव टू नो एक क्या बोलते हैं उसे, एक वेव थ्योरी का, एलाइड वेव थ्योरी का, डू यू हैव टू नो? द आंसर इज नो. यू डू नॉट नीड टू नो ऑल द जागरन्स. नो, आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है. एक इंडिकेशन हमेशा ये देती है कि इट विल ब्रेक इट्स प्रीवियस हायर लो हियर बिफोर मेकिंग अ फाइनल रैली. It will break its previous rally before making a final rally. It is possible. Can it go upside? इसको beyond कर सकता है, जा सकता है. But can it cross this high? I doubt. जाने की उसकी उतनी क्षमता नहीं है. ठीक है. And whenever it turns around, like it breaks its previous high before making this turn. It breaks its previous low before making an upside move. तो ये जो चीज है, this can be understood by simple logic. मैं आपको एक मारुति का कह देता हूँ. मारुति, people say, oh my god, it has gone, it's a fantastic. Can you tell me how far it is a fantastic to accept a vertical rally? This is called an vertical rally. Vertical का मतलब है कि सीधा ऐसे इस तरीके का रैली मिल रहा है, आपको इस तरीके का रैली नहीं मिल रहा है. यू आर नॉट गेटिंग ए इंक्लाइंड रैली. सपोज इफ यू वांट टू कॉल दिस इज एन इंक्लाइंड रैली, एंड सपोज इफ यू वांट टू कॉल दिस इज अ वर्टिकल रैली. ठीक है. तो हमेशा लॉजिक एक ऐसी चीज है कि जिसको आपको समझने की बहुत बहुत जरूरत है. You need a logic. Without logic, you will not likely make any survival. आप मेरा एलियट वेव का कोडिंग अब जब देख रहे हो अभी, so you know the fact that मैंने पिछले बार भी एक बार बोला था कि this is an a mean value on the weekly. And it made a deep pullback, then it went up. ये जो है मीन वैल्यू, सॉरी, हाँ नहीं, दिस इज ये जो है मीन वैल्यू, ये दिस मीन वैल्यू बेसिकली सेज दैट प्राइस इज फार अवे फ्रॉम, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन से बहुत दूर है, उसके अर्निंग से बहुत दूर है, प्राइस टू पी, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है उससे बहुत बहुत दूर है. सो व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन राइट नाउ? यू बुक द प्रॉफिट. डू नॉट वेट फॉर द मार्केट टू रिवर्स, यू बुक द प्रॉफिट. एंड मार्केट हैज ऑलरेडी शोन द वोल्टिलिटी हियर. यहां पे वोल्टिलिटी दिखा रहा है मार्केट. क्या दिखा रहा है वोल्टिलिटी का मतलब सिंपल है कि मार्केट इज स्लोइंग डाउन हियर. It does not have more than 1% rally. ठीक है. Any such momentums are considered as a momentum about to end. और momentum जब about to end होती है, इसको हम कहते हैं कि भाई अब ये खत्म होने आ रही है, इसको राम राम बोलो और दूसरा स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करो. इफ आई गो टू वीकली चार्ट और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक RSI डाल के दिखाता हूँ.
relative strength index and tell me what you see on the weekly relative strength index. It is 82.74. It is not 60, it is not 50, it is 82.74. यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बता रहा है कि भाई इट इज ऑलरेडी इन द ओवरसोल्ड कंडीशन ऑन द वीकली बेसिस. जब वीकली बेसिस पे 82% जाती है तो उसका एक एग्जॉस्शन सिस्टम ऑलमोस्ट नज़दीक आती है. आई एम नॉट श्योर आपको एग्जॉस्टन सिस्टम के बारे में क्या बोलूं, बट इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स एन एक्सेलरेशन. हाँ, ये इट मे रिमेन फॉर अनदर 2 और 3 वीक्स ऐसे ही इसी रेंज में रह सकता है बिना ब्रेकिंग द लोअर लो 15,700 के, बिना ब्रेकिंग 15,770. इट कैन कीप पुशिंग, बट आपको यहां नहीं रहना है. यू शुड नॉट स्टे इन सच कंडीशंस. आपको बात समझ में आ गई? लेट्स गो टू द निफ्टी. निफ्टी में आप क्या देखते हो? आई विल कम टू दिस लो हियर. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस मेड एक्चुअली ए ग्रीन बार, यानी कि 5 पीरियड मूविंग एवरेज इज अबव द 20 पीरियड मूविंग एवरेज. उसका ग्रीन बार आता है ये. उसके बार को ये क्रैक किया नहीं. देन यू हैव अ सडन इम्पल्स डाउन में आ गया. तो इसको हम क्या कहते हैं? इट मेड इट्स डिसीजन. मैं इसको पूरा निकाल देता हूँ. इट मेड अ डिसीजन. मैं आपको सिंपल एक सिस्टम दिखाता हूँ अभी. दिस इज मेड अ 5 3 5. देन इट मेड A, B and C. Now it is making 1 A, B, C 2, and if it gaps down here, then it will keep heading towards lower side. 21,000 के आसपास आएगी. दिस इज द रियलिटी. लोग इसको इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन पहचानने की ये नहीं करते. क्या? मेहनत नहीं करते. एक सवाल आता है कि क्या इज टेक्निकल ट्रेडिंग इज रियली सच ए वैल्यूबल? एंड द आंसर इज यस, इट इज रियली वैल्यूबल. इट इज रियली वैल्यूबल. लेकिन टेक्निकल ट्रेडिंग में चैलेंजेस भी है. ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट एब्सोल्युटली चैलेंज. देयर आर चैलेंजेस व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू एग्जिट. आपको हो सकता है ये चैलेंजेस आ सके, लेकिन आप सीखेंगे व्हेन यू लर्न द थिंग्स. एंड इट इज ऑलवेज ABC. इट इज ऑलवेज ABC. हमने क्या कर दिया है? वी स्टार्टेड टीचिंग पीपल दैट टू कंट्रोल देयर इमोशंस. पहला वो इमोशंस कंट्रोल करेंगे. यहाँ फ्लैग आया, हमने बोला यहाँ फ्लैग आया तो बेचो, ये यहाँ तक जाएगा, तो हमने बेचा. अब यहाँ तक आने के बाद एकदम से डबल बुलिश एनगल्फिंग आ गया. एक रेड बार इग्नोर हो गया. हमने बोला ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, नहीं तो यहाँ तक जाएगा. ये यहाँ तक गया, फिर आया डीपली, फिर ऊपर गया, फिर इसे टैग आउट किया, फिर डीपली आ गया. कैन इट गो अपसाइड? यस, इट कैन गो वन मोर मूव अपसाइड. देन इट कैन स्टार्ट ड्रॉपिंग. ठीक है, ये आपका हेड एंड शोल्डर बनती है. समझ में? ठीक है. चलिए थोड़ा अभी स्टॉक्स देख लेते हैं. लेट्स सी. अच्छा, दिस भारतीय एयरटेल इज ऑल्सो टायर्ड. मैं डेली पे देख रहा हूँ. दिस इज इम्पल्स ABC, और एक बार ऊपर जा सकती है 2002 तक, बाद में ये नीचे आएगी. ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट सेल मत करना. BEL, अच्छा, इट हैज़ मेड सम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, लेकिन इसको हमें वी नीड एन रिवर्सल ऑन द डेली टू कंसिडर इट. अच्छा, ये डेली में ही है. आई एम सॉरी, ये डेली में ही है. वी मे सी सम फर्दर डाउनवर्ड मूव. थोड़ा बहुत यहाँ आके फिर से एक बार ऊपर जाके नीचे आएगी, बट इट इज स्टिल नॉट कंफर्मिंग दैट इट हैज रिवर्स. ठीक है. बिरला सॉफ्ट का यहाँ पे देखो, ये फ्लैग है, फ्लैग ब्रेक हुआ, यहाँ तक आया, देन इट मेड अ पार्शियल हैमर. इसे बोलते हैं 50% हैमर. 50% हैमर का मतलब है कि द इंस्टीट्यूशन डू नॉट वांट दिस टू गो डाउन.
ठीक है, गो डाउन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ये यहाँ से आपको एक लगभग और एक छलांग मिल सकती है, विच इज कॉल्ड ए बी एंड सी। इट कैन गो अप टू 478। तो कैसा जाएगा 478 के लिए? यू नीड अ डेली रिवर्सल, यस यू नीड अ डेली रिवर्सल, यू ऑल्सो नीड अ डेली रिवर्सल। यहाँ पे जो सप्लाई है ये सप्लाई ख़त्म होना चाहिए। गो टू 1 आवर, चेक इट, यस यू विल गेट वन मोर स्मॉल लो, एक नीचे लो और एक मिलेगा। हियर ऑल्सो यू सी वेरी सिंपल इट इज़, बहुत ही सिंपल है। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, देन ए बी सी। बाद में यहाँ सीधा आया, गैप डाउन हुआ, यहाँ पे फ्लैग बनाया, यहाँ से नीचे धड़ 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 उतारा। फ्लैग कहाँ बनाया है इसने? कैन यू सी वेयर इट मेड अ फ्लैग? इट मेड अ फ्लैग एग्जैक्टली यहाँ पे फ्लैग बनाया है इसने। ये ट्रेंड लाइन के बाहर फ्लैग बनाया। सो लाइफ इज इजी माय फ्रेंड्स, डोंट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको अभी एक और एक चीज़ दिखाऊंगा बिफोर आई मीन एट्स ऑलमोस्ट 16 मिनट्स। बैंक निफ्टी भी दिखाऊंगा। दिस इज अ बेस्ट मेथड व्हाट वी हैव कोडेड दिस, हमने जो कोड किया है एक बेस्ट मेथड है। यहाँ पे देखिए, दिस इज 200, दिस इज डिसीजन मेकिंग। जो पर्पल है इसे हम डिसीजन मेकिंग है, इसका मूविंग एवरेज एक कॉम्प्लेक्स मूविंग एवरेज है, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, वी विल नॉट गिव यू दैट। बाकी जो है बिल विलियम्स का एलिगेटर है, एलिगेटर की माउथ जितना ओपन रहती है और जितना उसका हिस्टोग्राम नीचे जाता है उतना मार्केट मोमेंटम में आती है। माफ़ कीजिए, एक मिनट, मोमेंटम में आती है। लेट्स गो टू 15 मिनट्स एंड लेट्स एंटर इनटू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी वी गॉट दिस, ये आया, यहाँ पे सिग्नल मिला कि यहाँ से ऊपर क्लोज हुआ तो बाय लेने का है। ऑल ऑफ ए सडन मुझे एक यहाँ पे सिग्नल मिल जाती है, रेड सिग्नल। इसके नीचे ये फ्रैक्टल ब्रेक है। जैसे ही ये ब्रेक हुआ वी सोल्ड एंड हमारा स्टॉप कहाँ था? यहाँ था। हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट 200। 200 जैसे ही आया, रिवर्सल जैसे ही ग्रीन पे क्लोज हुआ, वी क्लोज अवर शॉर्ट सेल, जाने दिए। एंड अगेन अगेन माय फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पे क्या हुआ? फ्रैक्टल ब्रेक हुआ, दिस इज यहाँ आया एंड दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्टल ब्रेक एक्चुअली। तो वी वेटेड अप टू दिस टू फॉर्म। ये फॉर्म होने के बाद, इस कैंडल फॉर्म होने के बाद हमने ये इनसाइड कैंडल में सेल किया है। देन इट केम बिलो 200। उसके बाद हम लोग, माफ़ कीजिए एक मिनट, हम लोगों ने, एक्सक्यूज मी प्लीज़, हम लोगों ने उसे ट्रायल करते आए। कहाँ पे बेचा हमने? हमने इस कैंडल के अंदर बेचा। फर्स्ट लो, फर्स्ट फेलियर टू मूव है, सेकेंड लो फेलियर टू मूव है, इसके ऊपर नहीं गया। देन यहाँ पे फिर से फ्रैक्टल ब्रेक किया, थर्ड लो फेलियर टू मूव है, फोर्थ लो फेलियर टू मूव है। यहाँ पे फोर्थ लो होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इस कैंडल पे हमने कवर कर लिया इसको। टेल मी, कैन यू डू दिस सिंपल मेथड? इफ अगर आपको ये सिखाएंगे तो आप करेंगे क्या? आई थिंक यू शुड डू। शॉर्ट पोजीशन में यहाँ से दिखाता हूँ आपको। हमारा स्टॉप यहाँ इसके ऊपर रहता है और हमने प्रॉफिट कितना कमाया? यहाँ पे कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया 901 पॉइंट्स। अगर आप मेरे टेलीग्राम में आए हो तो आपको टेलीग्राम में जो जो चीज़ मैंने डाला है यू विल गेट इट। 1 मिनट, टेलीग्राम वेब, टेलीग्राम वेब जा भाई, आ जा। सो यू विल गेट इट। ठीक है, नहीं आ रहा है, ओके विल सी। वो टेलीग्राम वेब नहीं आ रहा है, आई विल अटैच द आईडी लेटर।
So this is the money. The money in Nifty. I will show you this indicator. I'm not joking. ये हाई बनाया, इट इज़ हाई बनाया, यहाँ पे हमें सेल मिला, वी सोल्ड एट द ब्रेकअप दिस, स्टॉप, अगेन वन, स्टॉप, अगेन वन, then the stop was here, it came, it did not close above, again one, stop, again break, stop, again break, stop, again break, stop. जैसे ही ये नीचे आया we covered it because we were short sell at here, तो हमने 600 पॉइंट्स के आसपास हमने कवर किया है. 600 पॉइंट्स एक लॉट का, पीछे 600 पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, तो मतलब दोस्तों 50,000 के आसपास हम लोग लेते हैं. एल.एन.टी क्या किया, एल.एन.टी ऊपर चला गया उस दिन, नहीं आया, गिरा नीचे. आपको बाय लेना है, कोई भी स्टॉक को बाय लेना है, इसके ऊपर क्लोज हुआ, बाय ले लो, एक हायर लो बनाएगा, ब्रेक किया, हायर लो बनाया, स्टॉप ऊपर गया, हायर लो, ये हायर लो बनाया, स्टॉप यहाँ गया, यू बुक्ड द प्रॉफिट. देन इट मेड अ बाय हियर, इसके 200 के ऊपर, देन इट वेंट अप स्ट्रेट अवे. यहाँ से कितना गया ऊपर, अराउंड 5%, 7%. आप कोई भी एफ.एन.ओ ट्रेड करो यार, पीएफसी का तो मैंने बता दिया था कि यहाँ पे गिरेगा और यहाँ से आएगा. यहाँ पे हमारी शॉर्ट सेल थी 410 से, हम लोग 395 को टारगेट कर रहे थे, एंड एक्चुअली 395 टच हुआ. पीएनबी, यहाँ देखो पीएनबी का मैंने लिखा था, यहाँ से यहाँ तक हमारी टारगेट थी 5.919 पॉइंट्स, 4.757%, आराम से आ गई पीएनबी. ये निकालता हूँ, एक मिनट. दिस इज द फर्स्ट ब्रेक, देन फेलियर टू मूव हाई, क्लोज हाई, यहाँ पे शॉर्ट सेल, एंड वी वेयर लुकिंग समवेयर हियर एक्चुअली. जब ये इमीडिएट यहाँ पे हमने स्टॉप रखा था, जैसे ये नीचे ब्रेक हुआ एंड इट मेड ए ग्रीन, वी कवर्ड आवर शॉर्ट्स. पैसा बनाना है दोस्तों, सीखो. मैं सिर्फ इंडिकेटर नहीं सिखाता हूँ, मैं कुछ ऐसा चीज़ सिखाता हूँ जहाँ पे आप पैसा कमाओगे. यू विल एग्जैक्टली नो हाउ टू मेक मनी. ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं है. आपका एक महीने का नुकसान अगर 80,000 रुपये है, सो यू शुड इमिडिएटली कम एंड पे दैट मनी. 85,000 रुपीज़ है, मैं 2 महीना लूँगा. आपको रोज़ 100, एवरी सिंगल डे यू विल टेस्ट योर एबिलिटी. आप रोज़ अपना एबिलिटी को टेस्ट करेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू इन 2 महीने में आपको ट्रेडिंग व्यू में आप खुद प्रॉमिस करके आप खुद बताओगे, भाई मेरा इतना मेरे गलत एंट्रीज इतना बच गया करके. और ये इंडिकेटर मैं फ्री दे दूंगा आपको. ये इंडिकेटर कैसा यूज करना है बाद में, इंडिकेटर बाद में, लेकिन पहला आपको एक एनालिसिस चाहिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड, जबरदस्ती नहीं है, नो वरीज. थैंक यू.